नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जिला वाइज, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी जिलों के MCQs को कवर करते हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी अतिरिक्त तथ्य होते हैं उनको एक ही जगह पर डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर आपका रिविज़न हो सके। अभी तक हमने 10 जिले कवर कर दिए हैं उत्तराखंड के। हमारे अब बचे हैं 3 जिले, जिसमें से आज हम उधम सिंह नगर को कवर करेंगे और इसके बाद आपका एक बस्ता है चंपावत और एक बस्ता है देहरादून। उन्हें भी जल्दी से कवर करेंगे और हमारी ये जो पूरी जिला सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम उधम सिंह नगर और इससे जुड़े हुए जो MCQs हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उधम सिंह नगर की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसी क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे नोट करना, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। उधम सिंह नगर की जो स्थापना की गई ये की गई दिसंबर 1995 में। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग दी गई है। कहीं पे 26 है, कहीं पे 29 है, कहीं पे 30 दिसंबर है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखना दिसंबर 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना की गई। इसे किस जिले से काटकर अलग किया गया? तो उधम सिंह नगर को नैनीताल से काटकर अलग किया गया। दूसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर में है, ये याद रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर में है और यह एक मैदानी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी, तो उसका आंसर भी उधम सिंह नगर होगा। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला साझा करता है, तो भी आंसर उधम सिंह नगर होगा। उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है और अगर इंटरनेशनल पूछेगा तो नेपाल के साथ ये अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको उधम सिंह नगर से याद करनी है। चलिए अगला है हमारा, उधम सिंह नगर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए उधम सिंह नगर एक मैदानी जिला है, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में एक सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित है, एक सीट ST के लिए आरक्षित है। SC के लिए कौन सी सीट जो है जो रिजर्व्ड है वो है बाजपुर और ST के लिए है नानक मत्ता। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुल सीटें कितनी हैं? 9 सीटें हैं। SC के लिए पूछेगा बाजपुर, ST के लिए पूछेगा नानक मत्ता। इसके अलावा जसपुर, काशीपुर हो गया, रुद्रपुर हो गई, यहाँ की एक खिच्चा सीट है, वो यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, सितारगंज और गदरपुर भी एक यहाँ पे विधानसभा सीट है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? तो देखिए कुमाऊं में कुल 6 जिले हैं, उन 6 में से 4 जिले गढ़वाल की साथ सीमा बनाते हैं। ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से टच करते हैं। आंसर था 4। यहाँ पर पूछ रहा है कितने नहीं करते हैं, तो आंसर होगा 2 जिले कुमाऊं के ऐसे हैं जो गढ़वाल से सीमा साझा नहीं करते। एक जिला है उधम सिंह नगर और दूसरा जिला है चंपावत। ठीक है, इन दोनों की सीमाएं गढ़वाल से साझा नहीं होती। अगर यहाँ पे प्रश्न उल्टा होता, आपको पूछा जाता कि गढ़वाल के कितने जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं के साथ सीमा साझा करते हैं, तो गढ़वाल के केवल 2 जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं से टच करते हैं, एक है पौड़ी और एक है चमोली। बाकी के जो 5 जिले हैं गढ़वाल के वो कुमाऊं से टच नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैं इसको पूछ चुका हूं। मौर्यकाल की जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वो उधम सिंह नगर के खटीमा से मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खटीमा से एक और प्रश्न बनता है, खटीमा गोलीकांड। खटीमा गोलीकांड ये होता है 1 सितंबर 1994 को और इसे उत्तराखंड का काला दिवस भी माना जाता है या उसके रूप में इसको मनाया जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए उत्तराखंड का काला दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है खटीमा गोलीकांड के उसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा खटीमा में एक मेला लगता है, तो मेले का नाम आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। मेले का नाम है राम डोला मेला। राम डोला मेला कहाँ लगता है? ये उधम सिंह नगर के खटीमा में लगता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की गई थी उधम सिंह नगर के पंतनगर में। कब की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? पंतनगर में। अगर डेट पूछेगा 17 नवंबर। ठीक है, और इसके जो पहले कुलपति थे वो कौन थे? कई बार नाम पूछा जा चुका है या जा सकता है। इनके पहले कुलपति थे जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है
डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवेंसन उनका पूरा नाम था। ठीक है, तो डॉक्टर एंथनी आप याद रखें या केनेथ एंथनी आप याद रखें, ये यहाँ के पहले कुलपति थे। अब बात आती है ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके आगे गोविंद बल्लभ पंत का नाम कब जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। तो 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय के आगे गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि जीबी पंत का नाम इसको कब दिया गया, 1972 में। इसके अलावा पंतनगर से आपको एक और चीज़ याद रखनी है, उत्तराखंड में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, वो एरिया है पंतनगर, यहीं पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। इसके अलावा एक पार्क है ITBT पार्क, कहाँ है, वो भी पंतनगर में स्थित है। अगला है किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि किस कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज कमेटी। देखिए उस समय जब 27 जुलाई को इसको लोकसभा में पेश किया गया, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था, ये जो बिल था उसे लोकसभा में कब पेश किया गया, आपको याद रखना है 27 जुलाई 2000 में। ठीक है, उसके बाद अगले 2 दिन बाद यानी कि 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में एक कमेटी ने उधम सिंह नगर का दौरा किया, या पंतनगर का दौरा किया, पंतनगर का दौरा किया और फिर अपनी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि इसे उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए। तो किस कमेटी की सिफारिश पर किया, जॉर्ज कमेटी, पूरा नाम पूछेगा जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी। इसने दौरा कब किया, 29 जुलाई को किया। उसके बाद 1 अगस्त 2000 में जो बिल था वो लोकसभा से पास हो गया, 10 अगस्त 2000 को बिल राज्यसभा से पास हो गया, 28 अगस्त 2000 में उस पे हमारे राष्ट्रपति KR नारायण उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हो गया। तो ये सारी जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दीक्षित आयोग ने किस स्थान को द्वितीय राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। देखिए राजधानी चयन के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक आयोग बनाया था वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में, जिसे दीक्षित आयोग कहा जाता है। इसने पहली राजधानी तो देहरादून को बोला और द्वितीय राजधानी इसने बोला कि काशीपुर को बनाना चाहिए। तो पूछा जा सकता है किस आयोग ने काशीपुर को द्वितीय राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, वो थी दीक्षित समिति। अगला है गुरु नानक देव जी अपने किन शिष्यों के साथ नानक मत्ता में आए थे। तो गुरु नानक देव जी भी नानक मत्ता में आए थे और नानक मत्ता का पुराना नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, बख्शी। ठीक है, नानक मत्ता का पुराना नाम क्या है, बख्शी है। और नानक मत्ता विधानसभा सीट ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ये हमने ऊपर बात करी। अब बात करते हैं ये अपने किन शिष्यों के साथ आए थे, तो बाला और मर्दाना, इन दोनों शिष्यों के साथ ये आए थे नानक मत्ता में। तो ये आपको याद रखना है। और जब इन्होंने यहाँ की यात्रा करी थी उसी यात्रा की स्मृति में यहाँ पर एक मेला लगता है। कब लगता है, तो दीपावली से 1 दिन पहले यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। पूछा जा सकता है कब लगता है मेला, तो दिवाली से 1 दिन पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है उधम सिंह द्वारा किस वर्ष लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या की गई। तो देखिए जो उधम सिंह थे जिनके नाम पर उधम सिंह नगर का नाम रखा गया, इन्होंने लंदन में जाकर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था जनरल डायर, ठीक है, वो वाला डायर नहीं था जिसने वहाँ पे गोलियाँ चलवाई, ये डायर वहीं का था, कुछ पंजाब का लेफ्टिनेंट था या इसी ने वहाँ पे गोली चलाई थी। ठीक है, चलवाई नहीं, ऑर्डर किसी और डायर ने दिया, इसने वहाँ पे गोली चलाई थी। तो इसकी हत्या करी उन्होंने लंदन में जाकर, कब करी, 13 मार्च 1940 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, जनरल डायर इसका संबंध है जलियांवाला बाग से। ठीक है, और इसकी हत्या उधम सिंह ने करी लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 को, और इसके लिए फिर इनको बाद में फांसी दी गई। फांसी आप याद रखना 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई, लेकिन इन्हीं के नाम पर उधम सिंह नगर का नाम पड़ा, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है। तो पद्मासन में मूर्ति मिली है काशीपुर से गणेश जी की, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा काशीपुर से विष्णु भगवान के वामन अवतार की मूर्ति भी मिली है। तो प्रश्न बनता है काशीपुर से विष्णु भगवान के किस अवतार की मूर्ति मिली है, वामन अवतार की मूर्ति मिली है काशीपुर से। अगला है गुमानी पंथ का जन्म कब हुआ था। देखिए गुमानी पंथ, जिनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना जाता है, सबसे शुरुआती कवि इनको माना जाता है कुमाऊं का, इनका जन्म होता है 1790 में, काशीपुर में इनका जन्म होता है। इनका अगर आपको पूछेगा मूल नाम, तो लोक रतन पंथ इनका मूल नाम था, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि कुमाऊं में रचनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ, तो 1800 के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि 90 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया जब थोड़े बड़े हो गए।
एक और चीज पूछी जाती है, इनकी रचनाओं को, गुमानी पंथ की रचनाओं को किस काल में रखा जाता है? इनकी रचनाओं को आदि काल में रखा जाता है, यानी कि आदि काल के कवि ये माने जाते हैं और इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि ये कहा था गियर्सन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस भाषा के कवि थे पूछा जाता है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि हैं, लेकिन कुमाऊनी कवि नहीं थे, ये संस्कृत में अपनी रचनाएं करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में लाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कब होता है? ये होता है 1920 में। कहाँ पर होता है? काशीपुर में ये अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। हरगोविंद पंत ने काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि जब कूली बेगार आंदोलन चला, जब कूली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया 13-14 जनवरी 1921 में, उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत ही उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष थे। कुमाऊं परिषद के अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका गठन होता है 1916 को नैनीताल में और इसका विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में 1926 में। तो ये दोनों साल भी आपको याद रखने हैं। अगला है, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी इसको हम कई बार कर चुके हैं। काशीपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई 1881 में, ठीक है। और अगर पूछेगा भारत में कब की गई, तो भारत में की गई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। और काशीपुर में कब करी गई? 1881 में। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी आर्य समाज का गठन किया गया, ये किया गया था 1932 में। तो सारी इन दोनों बातों का आपको याद रखना है, भारत में कब की गई और उत्तराखंड में कब कब की गई, ये दोनों बातें याद रखनी है। इसके अलावा काशीपुर में एक और सभा का गठन किया गया था, प्रेम सभा। किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ये किया गया था। 1914 में इसका गठन किया गया। तो प्रश्न बनेगा, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी? गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, काशीपुर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? देखिए, काशीपुर नगर पालिका ये एक बहुत ही पुरानी नगर पालिका है, सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में इसका नाम आता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई 1872 में। अल्मोड़ा नगर पालिका की बात करें तो अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका है कुमाऊं की। इसकी स्थापना आई थिंक 1864 में की गई थी, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका अल्मोड़ा को माना जाता है। फिर 1873 में आती है नैनीताल, उससे पहले आती है काशीपुर नगर पालिका 1872 में। इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया वर्ष 2013 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने कब करी थी? कमेंट करके आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है, काशीपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, जो ये काशीपुर है ये कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन सी, ढेला नदी के तट पर। उधम सिंह नगर के अंदर 3 प्रमुख नगर हैं जो आपको याद करने हैं। एक है काशीपुर, एक है रुद्रपुर और एक है बाजपुर। ये तीनों एक एक नदियों के तट पर हैं। इन तीनों की नदियां पूछी जाती हैं। काशीपुर जो है ये ढेला नदी के तट पर है। रुद्रपुर जो है ये कल्याणी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर का मुख्यालय भी है, ये भी याद रखना, पंतनगर मत कर देना। बाजपुर जो है यह घूमा नदी के तट पर स्थित है। इन तीनों की नदियां आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए, और एक और चीज याद रखनी है आपको, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशीपुर का प्राचीन नाम है गौविशाण, ठीक है। किसने कहा था इसे गौविशाण? हुइनसांग का जो यात्रा विवरण है उसमें गौविशाण नाम मिलता है और ये किसका है? काशीपुर का है, ठीक है। और काशीपुर से ही ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल यहाँ से मिले थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कहाँ से मिले थे? काशीपुर से। अगला प्रश्न है, काशीपुर के किस मंदिर में चैती मेला लगता है? तो काशीपुर में लगता है चैती मेला। सीधा प्रश्न बनता है, चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। जनपद पूछेगा, उधम सिंह नगर में लगता है। ये मेला लगता है उपयुक्त सभी में। ये सभी एक ही मंदिर के नाम है। मंदिर को बाला सुंदरी देवी मंदिर भी कहा जाता है, उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है और ज्वाला देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सभी मंदिर एक ही हैं। चंद राजाओं की कुल देवी है बाला सुंदरी देवी, ठीक है। ये सारी देवी क्या है? एक ही नाम है, ये एक ही मंदिर के नाम है और ये चंद जो राजा थे उनकी कुल देवी थी। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए इसको उज्जैनी देवी मंदिर भी कहते हैं। अगर आपको पूछे उत्तराखंड में उज्जैन नामक स्थान या उज्जैन नामक मंदिर या उज्जैनी नामक किला कहाँ है, सबका आंसर होगा काशीपुर, उधम सिंह नगर।
काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? तो चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये काशीपुर में है। और यह कौन सी जनजाति की मानी जाती है सबसे बड़ी देवी? ये मानी जाती है बोक्सा जनजाति की। तो सीधा प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चामुंडा देवी को, जो कि काशीपुर में है। राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको याद रखना, राज्य का जो पहला एरोमा पार्क है ये स्थापित किया गया काशीपुर में। और राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो भी कहाँ है? वो भी काशीपुर में स्थापित है। गौला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? तो देखिए गौला नदी जो है ये हल्द्वानी इसी के तट पर बसा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर है। ये कौन से स्थान से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है? तो राइट आंसर है जो उधम सिंह नगर के अंदर है किच्छा। किच्छा से ये उत्तराखंड से राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, किच्छा क्या है? एक विधानसभा सीट भी ये है। अब बात करते हैं गौला नदी आती कहाँ से है? तो नैनीताल के अंदर एक जगह है पहाड़ पानी। पहाड़ पानी नामक जगह से, नैनीताल से इसका उद्गम होता है गौला नदी का। और किच्छा नामक जगह से, जो कि उधम सिंह नगर में है, ये राज्य से बाहर चली जाती है। एक और नदी है दाबका नदी। दाबका नदी ये नैनीताल के गर्म पानी नामक जगह से आती है और बाजपुर से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। ठीक है, एक और नदी है बाकरा नदी। ये भी नैनीताल से आती है और खानपुर से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। ये सारी नदियां आपको याद रखनी हैं। क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो जो क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र है इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन बी काशीपुर में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान जिसको कहा जाता है CMAP। ठीक है, CMAP यानी कि इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, पूछी जा सकती है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है CMAP। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पंतनगर में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा पंतनगर में एक एयरपोर्ट भी है, पंतनगर हवाई अड्डा। इसको किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहीं पे आप इसको याद रख लें। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर 5 ही तो एयरपोर्ट हैं, किस किस की कौन सी विशेषता है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पंतनगर हवाई अड्डे को एक कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है, जो पंतनगर के अंदर जो सिडकुल है यानी कि जो औद्योगिक आस्थान है वो उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान है, पंतनगर औद्योगिक आस्थान। ठीक है, अगला है काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? काशीपुर में वर्ष 2011 में। अगला है झंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झंडी महोत्सव ये मनाया जाता है उधम सिंह नगर के मुख्यालय में यानी कि रुद्रपुर में। ठीक है, तो झंडी महोत्सव रुद्रपुर में मनाया जाता है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान यह भी हमारा रुद्रपुर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा रुद्रपुर में एक और मंदिर भी है जो आपको याद रखना है, अटरिया देवी मंदिर। अटरिया देवी मंदिर कहाँ है? उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ये स्थित है। और अटरिया देवी मेला ये भी कहाँ लगता है? रुद्रपुर में लगता है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला है तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो तराई क्षेत्र का जो पहला समाचार पत्र था वो था ऑप्शन सी जन जागृति, जो कि 1955 में शुरू हुआ था और काशीपुर से ये आता था। ठीक है, तो तराई का पहला समाचार पत्र पूछेगा जन जागृति। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्रश्न बनता है उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक तराई क्षेत्र में आता है? तो वो है उधम सिंह नगर का जिला। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था 1995 में तो नैनीताल का जो मैदानी इलाका था उसको अलग करके एक नया जिला बनाया गया था जो था उधम सिंह नगर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो तराई क्षेत्र है वो इसी में आता है उत्तराखंड का। राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जनपद में होता है? तो देखिए जो गन्ना है ये उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, उत्तराखंड में कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 6% इसका उत्पादन होता है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है ये उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, तीसरी सबसे प्रमुख फसल है। सबसे पहली जो फसल है हमारी प्रमुख फसल है उत्तराखंड की वो कौन सी है? वो है गेहूँ, जो कि 33% क्षेत्रफल में होती है। दूसरे पे आती है चावल, जो कि लगभग 21.6% पे होती है। और तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना उधम सिंह नगर में होता है तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं वो भी कहाँ पर हैं? उधम सिंह नगर में हैं।
अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर स्थित लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो लोहिया हेड परियोजना है यह कौन सी नदी पर है? तो यह शारदा नदी पर है। और उधम सिंह नगर में कहां पर है? तो यह खटीमा में है। ठीक है। इसके अलावा तुमड़िया एक परियोजना है, तुमड़िया परियोजना, ये भी कहां पर है? ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। अगला है, शाहजफर किसका प्राचीन नाम था? देखिए, कहीं पे शाहजफर है, कहीं पे शाहजागीर है। ठीक है, शाहजगीर। तो ये दोनों प्राचीन नाम किसके हैं? शाहजफर या शाहजगीर, ये प्राचीन नाम है ऑप्शन डी जसपुर के। ठीक है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोटेश्वर महादेव मंदिर ये ऑप्शन बी काशीपुर में स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उधम सिंह नगर से जुड़े हुए 29 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने यहाँ पर देखे। उनसे जुड़े हुए जो अतिरिक्त तथ्य थे वो सभी हमने यहाँ पे उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा उधम सिंह नगर में आपको 2 ताल याद रखने हैं। एक है गिरिताल, गिरिताल और द्रोण सागर ताल कहाँ है? ये दोनों ताल भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित हैं। ठीक है। और उधम सिंह नगर के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी भारोत्तोलन से थे, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि सारे एक ही खेल से संबंधित थे। अलग अलग होते तो क्वेश्चन बन जाते। खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, किन किन का संबंध उधम सिंह नगर से है। पहले नाम आते हैं केसी सिंह बाबा, दूसरे आते हैं फयाज अहमद अंसारी, जगजीत सिंह और हंसा मनराल। इन सभी का संबंध कहाँ से है? उधम सिंह नगर से है। और ये सभी के सभी एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद रखने हैं उधम सिंह नगर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आजकल हमारी क्विज चल रही है, तो आप क्विज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कम से कम 1 लाइक तो कर दिया करो। थैंक यू फ्रेंड्स।